गुप्ता जी, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एनडी गुप्ता साहब राज्यसभा के सदस्य हैं, आप पार्टी के, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा देश के आला दर्जे के चार्टर अकाउंटेंट हैं, जिनका सम्मान पूरे देश में है, क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट की जो संस्था है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। गुप्ता जी, अब 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। सरकार की बजट से क्या आपकी उम्मीदें लग रही है? देखिए, इस समय देश की अर्थव्यवस्था का इनकी चरमरा रही है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री की एक जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सबके अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री का एक तरह दो हिस्सों में बटी हुई है। जी जी। एक एसएमएसई है, जी जी। स्मॉल, मीडियम और माइक्रो, जी जी। और एक लार्ज है। जी जी। टैक्स में कहीं न कहीं जो इनकम टैक्स है, आपको देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में हमारे माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी कम कर दिया। जी जी। उसका पर्पज ये था कि प्रॉफिट होम क्या बढ़े जी। लेकिन वो प्रॉफिट वहीं कहीं आगे नहीं जा रहा, वहाँ कंसंट्रेट कर रहा है। जो स्टेक होल्डर हैं, रियल स्टेक होल्डर, वो शेयर होल्डर्स हैं। जी जी। उनको वो जो है पास नहीं हो रहा है। जी जी। तो उससे क्या आता, जो हैव एंड हैव नॉट में खाई बढ़ती जा रही है, वो क्यों वहीं पे है। दूसरा है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एसएससीज हैं, जी, उनके टैक्स रेट वही बने हुए हैं, उनको कोई राहत नहीं मिल रही। बिल्कुल। जबकि इस समय बहुत जरूरी है, अगर हमें चाइना का इंपोर्ट कम करना है जी, और रिप्लेस करना है जो वहाँ का आइटम आ रहे होते हैं, तो हमें जो है ज़्यादा राहत हमारे छोटे कारोबारियों को देने पड़ेंगे। स्मॉल हैं, माइक्रो हैं, बिल्कुल, एमएसएमईज हैं, उनको जी। और मैंने इस बारे में माननीय वित्त मंत्री से भी प्रार्थना की है जी, कि इनको भी एट पार ले आओ कॉर्पोरेट टैक्स पे जी, ताकि इनके पास भी हैंड जो है ज़्यादा बचे। और ये क्यों है, जितने एमएसएमईज हैं ये एक्सपोर्ट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इनका। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट में पहले 12 करोड़ थी, घट के 8-10 करोड़ के बीच में बची हुई है, क्योंकि उनके जो इंसेंटिव है जो मिलने चाहिए जी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को आप दे रहे हैं वो नहीं मिल रही। तो आज जनता ये मतलब जो है एक्सपेक्ट कर रही है नए बजट में आएंगे जी जी, तो किसी न किसी तरह से छोटे व्यापारियों को भी राहत मिले। वो देखने की बात है, छोटे व्यापारियों को भी मिले और कहीं न कहीं जो एम्प्लॉयमेंट में लोग उनको भी मिले। बिल्कुल। उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर जो है बढ़ेगी, लोगों की बढ़ेगी। हमारी परचेज, जिसे कहते हैं ना, परचेजिंग पावर की जो पैरिटी है वो औरों की किस्मत कंपेरिजन में हिंदुस्तानी कम है। और जब तक आप जो है हर एक की जेब में रुपया नहीं डालेंगे जी, आज किसान है परेशानी में है, आप देख रहे हैं एक किसान जो है कितने 50 दिन हो गए भूख हड़ताल में बैठा है, गवर्नमेंट को सोच ही नहीं रही है। तो इन सब चीज़ों पे उम्मीद है कि आने वाले बजट में जो है कहीं न कहीं सरकार इनका ध्यान दे और राहत दे जहाँ जरूरत है। बिल्कुल। उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप देखिए जीएसटी में हर बार आप छाती ठोक के कहते हैं 20% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, लेकिन उसका लाभ क्या है जी जी, जब तक आप जो है ये मनी पास ऑन नहीं करोगे। बिल्कुल। आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि किसी की अगर 50 रुपये रोज की भी इनकम है वो भी टैक्स देता है। बिल्कुल। लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप लाभ नहीं मिल रहा, पीछे जा रहा है जी जी, उसकी इनकम साधन नहीं बन रहा है। तो इस पे कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये बजट के माध्यम से इस पर कोई नए प्रकार के इंसेंटिव आने चाहिए, जिससे जो है रोजगार भी बढ़े, व्यापार भी बढ़े, जीडीपी भी बढ़े और कहीं न कहीं हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गुप्ता जी, एक प्रश्न मैं और करूंगा। बजट के साथ साथ दिल्ली में तो ठंड पड़ ही रही है, लेकिन दिल्ली का राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ रहा है, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों दिल्ली के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब नॉमिनेशन हो रहा है। 3 बड़ी पार्टियां जो हैं दिल्ली की, सबके कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए, लोग नॉमिनेशन भर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है अभी भी? देखिए, चुनाव का जो थर्मामीटर है ना जी, आप एक्सेप्शन दिल्ली की नहीं कह सकते,
चाहे वो जनरल इलेक्शन आए, चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ जी, आप समझे ना, झारखंड में हुआ जी, तो सभी जगह वो पारा बढ़ता ही है। वो थर्मामीटर जो है सबको एकदम जाके पारा चढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें पर आरोप प्रत्यारोप का भी खेल होता है जी जी जी, है पब्लिक। लेकिन जो है, अब आपने कहा दिल्ली में, आपने क्या प्रश्न पूछा था अभी दिल्ली के संदर्भ में? दिल्ली में चुनाव घोषित हो चुके हैं, कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, ठीक है, आपस में बयानबाजी तेज हो रही है। तो आपकी जो अपनी पार्टी है, आप वो अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है? देखिए, उसका कारण ये है जी कि पकड़ जो है, आप चाहे पकड़ ले जोर से, वो नहीं होती है जी जी। सवाल ये है कि आप काम क्या कर रहे हो। बिल्कुल। आपको जो मैंडेट दिया है उस पर आप खरे उतरे या नहीं उतरे। एक जो हमारी पार्टी की नीति है जी, अरविंद केजरीवाल जी की, जो पार्टी के मुखिया हैं, उनको जो है कथनी और करनी में फर्क नहीं करते हैं वो जी, जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। 2013 का पहला इलेक्शन हुआ, 2015 में जीत के आए जी, पब्लिक ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, 70 सीट में से 67 सीट दी जी जी। ये इतिहास रचा। बिल्कुल। विश्व में कई ऐसा इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि एक से उस समय जब चार्ज लिया, 8-8 घंटे का कट था बिजली में जी जी, इन्होंने ला कि 200 यूनिट फ्री दिया, 24 घंटे बिजली दी। बिल्कुल। जनरेटर बंद हो गए, छोटे छोटे जो लगे रहते थे, और ये इस प्रकार का कट खत्म हो गया, 24 घंटे बिजली देते, शुद्ध बिजली देते हैं जी जी। ये किया। दूसरा क्या, भी पानी, स्वास्थ्य की यहाँ बड़ी भारी प्रॉब्लम थी जी, हॉस्पिटल्स की जो है दशा दोनों ही सुधारी, वहाँ फ्री जो है सुविधा मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक शुरू के, डॉक्टर्स जो मेडिकल है घर घर तक पहुँचा दी, जो कि जो अपने बाहर आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। अब एक मजदूर को अगर वो दवाई लेना हॉस्पिटल जाता है तो उसको पूरे दिन की दिहाड़ी खराब करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब उसको वहाँ से निकल के अपने बच्चों को भेज सकता दवाई लेने के लिए। बिल्कुल। तो उसका जो दिन खराब होता है, दिहाड़ी खराब होती थी, वो बची जी, और उसको फ्री इलाज मिल रहा है। तो स्वास्थ्य की बात करी, उसकी बात दी। अब आज ये पानी की 20,000 लीटर पानी का प्रॉमिस किया था, वो दे रहे हैं जी जी, ठीक है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, गर्मियों में पानी की दिक्कत आती है, और दिक्कत भी आम आदमी पार्टी सरकार के कारण नहीं आती है, कि जल जो आता है यमुना में, वो पीछे हरियाणा से आता है। किसी प्रकार से मैं भी गया था एलजी के पास अपनी डेलीगेशन के साथ जी जी, हमने कहा था कि आप मुख्यमंत्री हरियाणा को कहिए वो जल को ना रोके, जल भेजे दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कहीं की राजनीति कहते मतलब जो है चढ़ जाता है जी जी, तो इसलिए पानी की है। लेकिन अभी भी आपने देखा पूरी पानी आ रहा है, और अब जहाँ से यमुना की सफाई की बात है, वो प्रश्न उठता है। हालांकि केजरीवाल जी हाँ भरी है कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस काम मेरा भी अधूरा है। तो उसका कारण भी क्या है, क्यों नहीं इतना है? पीछे से आप देखिए हरियाणा से जल आता है जी जी, और रास्ते में पानीपत की भी नदी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, बिल्कुल, यमुनानगर की भी है, तो वहाँ से जो है पानी जो है पॉल्यूटेड होता है। उसको रोकने का एक करना है, फिर यहाँ आगे है तो उस पर भी काम होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एडमिट भी किया है कि गंगा जमुना जी का जल जो है इस प्रकार से। फिर जो है महिलाओं को सुविधा दी, महिलाओं को जो सुविधा दी DTC में, फ्री बस में, उसका एक कारण था, ज़्यादातर जो डोमेस्टिक हेल्प है, गाँव में लेडीज हैं, वो दूर दूर काम करने जाती हैं, जितना उनको मतलब जो है रेवेन्यू से मिलता है जी जी, जो पारितोषिक मिलता है, उसमें से आधा ज़्यादा क्राइम में चला जाता है, तो जा नहीं पाती थी जी जी। तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी जी, डोमेस्टिक हेल्प, जहाँ परिवार में जाए काम करते हैं उनको सुविधा मिली जी जी। ये नहीं है कि किसी तरह किसी को ऐसे ही कर दिया, तो वो जो है उससे रोजगार भी बढ़ा और डोमेस्टिक हेल्प गांव तक पहुंचे। गुप्ता जी, एक प्रश्न दिल्ली में है, देखिए, जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। केजरीवाल की पार्टी के पास 54-55% वोट है, ठीक है, और विपक्ष पार्टी जो है बीजेपी, उसके पास 34-35% वोट है। दोनों में वोट का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और बीजेपी चाह के भी ये गैप पूरा नहीं कर सकती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, जो रीजनल पार्टियां हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है, जो किसी को कोई जानता नहीं है, वो पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या इस संदर्भ में वोट का बंटवारा होगा? नहीं, क्या वोट बटेगा? ऐसा है जी, कोई कितना भी आप ये देखिए, कांग्रेस तो बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है, 100 साल से पुरानी पार्टी है जी जी। पिछले 2 इलेक्शन में 20 में
और फिर आप 15 में खाता भी नहीं खोल पाई जी। तो पब्लिक समझती है काम कौन करेगा। जी। कितनी भी पार्टियां खड़ी हो जाएं, काम को वोट पड़ रही हैं, पार्टियों को नहीं पड़ रही हैं। आप ये समझिए एक रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी जी, आपने 10 साल में नेशनल पार्टी हो गई। 2 स्टेट्स दोनों इंपॉर्टेंट, एक भारत की राजधानी, एक पंजाब की राजधानी जो पंजाब है, दोनों में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपका जो है गुजरात में भी एमएलए है, आपका गोवा में भी एमएलए है, आपका मध्य प्रदेश में भी मेयर है, आपका जम्मू कश्मीर में एक एमएलए है। तो किस प्रकार से एक तरह से मैं कहूँगा पैन इंडिया प्रेजेंस होती जा रही है। तो ये जो है काम की है, कितनी पार्टियां खड़ी हो जाए उससे जो को फर्क नहीं पड़ता है। आप ये देखिए जब 67 आई थी तो यहाँ के गृह मंत्री ने कहा था 2020 के इलेक्शन में कि बीजेपी 48 और 50 की लेगी, लेकिन 8 सीट पर रुक गई। बिल्कुल। तो वो जो है इस तरह, और दूसरा आपने कहा कि 54% है, 34% है, ये बहुत बड़ा गैप है। ये गैप आपने देखा लोकसभा में खत्म हो जाता है जी। लोग समझते हैं कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। तो वो जो है वहाँ गैप खत्म होता है। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, किस टाइम किसको वोट देनी चाहिए, किसको किस टाइम चुनाव में आगे निकालना चाहिए, वो आप देख के करें। तो इससे कितनी पार्टी खड़ी हो, छोटी छोटी खड़ी जाए, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जो नेट रिजल्ट आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहीं न कहीं मेरे ख्याल 60 के आसपास जाके टच करेगी पार्टी। गुप्ता जी, एक प्रश्न और है। 10 साल से लगातार 13 साल से पार्टी आपकी सत्ता में है दिल्ली में। क्या इतने दिनों का सत्ता के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, वो नहीं है? क्या केजरीवाल के खिलाफ लोगों में कोई विद्रोह नहीं है? क्या मिडिल क्लास में जो रिजनमेंट है वो आप पार्टी को हार्म नहीं करेगा? देखिए, जहाँ तक मिडिल क्लास है उसमें कोई रिजनमेंट नहीं है। आपको बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह दूँ मैं, जहाँ तक काम की बात है, जो वायदे किए वो पूरे किए हैं। और आप ये देखिए 2015 में, फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री ने अपनी ओथ ली और मई 15 में गृह मंत्री ने एक नोटिफिकेशन निकाल के पावर जो है कट कर दी। आप समझे ना, ट्रांसफर पोस्टिंग बंद कर दी। उस चीज को लड़ने के लिए 8 साल लगे सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि सारी पावर जो है चुने हुए मुख्यमंत्री को है, ये नोटिफिकेशन उन्होंने मतलब नल एंड वाइड कर दिया। तो 8 दिन में ही ऑर्डिनेंस लेके आ गए और यहाँ तक ले आए, वो तो खत्म ही कर दी। ये कर दिया कि हर एक परमिशन आपको एलजी से लेनी पड़ेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कर दिया, 3 बैठेंगे, उसमें 2 एलजी के आदमी होंगे, 1 मुख्यमंत्री होगा, तो ऑटोमेटिक पावर वहीं हो गई। तो आप ये देखिए इस हालात में भी काम को नहीं रुकने दिया है इन्होंने, ये कर दी। लेकिन ये डेमोक्रेसी में जब आपने चुनी हुई सरकार को जब मैंडेट पब्लिक ने दिया है, उन्हें ये सोच के जब इसके पास पावर है और आप उसके बाद जो है पावर विड्रॉ कर लेते हो, तो लेकिन काम नहीं रुकने दिया। आज कोई ये नहीं कर सकता कि ये वायदा किया था और ये पूरा नहीं हुआ, जहाँ तक पब्लिक का काम। एक यमुना का उन्होंने कहा है कि मैं इसको करूँगा। अभी भी देखिए, अब आप देखिए इसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने, इवन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेवड़ी कहा है इसको, उस रेवड़ी में कल के मैनिफेस्टो में मोहर लगा दी। हाँ, उसमें अभी मैं आ ही रहा हूँ। नड्डा जी ने कल मोहर लगा दी कि उन कामों को हम चलने देंगे। रेवड़ी थी कहते हम नहीं होने देंगे। अगर रेवड़ी थी तो कहते हम नहीं होने देंगे, वो कहते वो तो है, इसके अलावा हम ये और करेंगे। गुप्ता जी, ये जो पब्लिक समझती है, मिडिल क्लास भी समझते हैं, मिडिल क्लास बिल्कुल हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। एक प्रश्न ये आ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में मुफ्त चीजों को देने की परंपरा शुरू हुई है, तीनों पार्टियां कांग्रेस, आप और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में तरह तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं। कोई बस का फ्री कर रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल कर बैठा हुआ है कि हम यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को पैसा देंगे, कोई महिलाओं को दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है। तो इतना फ्री, जिसको आपने खुद कहा कि रेवड़ियाँ हैं, इतनी फ्री रेवड़ियाँ बट रही है। मैंने कहा रेवड़ी है ही नहीं है। देखिए क्या तो ये शब्द जो है ना मुफ्त, कभी केजरीवाल ने मुफ्त नहीं कहा। उन्होंने कहा ये इनका अधिकार है और मैं कोई जेब से थोड़ा दे रहा हूँ, इन्हीं के टैक्स में से दे रहा हूँ।
तो इसे मुफ्त तो ही नहीं सकता। अगर आपका रुपया मेरे पास अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं कैसे कह दूंगा मुफ्त दे रहा हूँ? मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं कैसे कहूँगा अनिल सेठी को मुफ्त दे रहा हूँ? बिल्कुल। ये शब्द मुफ्त जो है हम सामने वाले की बेइज्जती करते हैं। हाँ, तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि अब दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी भी उस सारे वादे कर रही हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। नहीं, वो कर रही है ना, वही जी। लेकिन पब्लिक सब समझती है कि ये आपने देखा महाराष्ट्र में इन्होंने लाडली बहन लगाई थी। जी जी। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा हमें रिव्यू करना पड़ेगा। जी जी। आप समझे? अभी तो 2 महीने 3 महीने हुए सरकार बने, वो कहते रिव्यू करना पड़ेगा, हमारे पास बजट नहीं है। और यहाँ पे सारी चीजें देने के बाद भी आप देखिए, चाहे वो मतलब जो है मोहल्ला क्लिनिक है, हेल्थ की सेवाएं हैं, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, शिक्षा है, शिक्षा का स्तर तो आपने देखा, ट्रम्प की मिसेज भी मतलब आई थी यहाँ देखने स्कूल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीजें देते हुए भी बजट जो है सरप्लस रहा है। बाकी जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें बाहर है, बीजेपी की मेरे ख्याल 20 तो सब कर्ज में डूबी हुई है। यहाँ एक पैसा कर्ज नहीं है। ये सब करने के बाद भी तो इसलिए कहना मुफ्त थोड़ा है। जी जी। जो टैक्स उसी ने दिया है ना, उस टैक्स का अधिकार सबसे पहले सिटीजन का होता है। जी जी। जो लेते हैं। तो ये मुफ्त कहना हम अपनी दिल्ली वासियों का अपमान करने की बात करते हैं। ये इस तरह शब्द यूज नहीं करने। जी जी। तो हम आगे बढ़ते हैं गुप्ता जी। आज की तारीख में कांग्रेस भी ये चुनाव बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। अपने बड़े बड़े नेताओं को खड़ा किया है। संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, इसके अलावा अलका लांबा हैं और देवेंद्र यादव हैं। इस तरह के जितने बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, सब चुनावी मैदान में हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है कहीं ना कहीं तो केजरीवाल जी को घाटा होगा? देखिए, आपने अभी अलका लांबा जी का नाम लिया। जी। 2015 में आम आदमी पार्टी से लड़ी थी। जी जी। बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री थी। जी जी। 2020 में कांग्रेस में चली गई। जी जी। जमानत जब्त हो गई। जी जी। तो ये बड़े कहाँ हुए? आप कहने बड़े बड़े चेहरे खड़े, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है। बड़े चेहरे जमानत जब्त करवा के जाएंगे। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ अच्छा जीते, लेकिन वहाँ कोई चांस नहीं है। आपने देखा, आपने कहा कांग्रेस बड़ी मुस्तैदी कहाँ है? 70 सीट कल तक पूरी नहीं हो पाई थी उनके पास। कहाँ है उनके पास जो है कैंडिडेट? कहाँ है प्रत्याशी? कहाँ है? आप कैसे कहेंगे बड़ी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं? कोई नेता कहीं नजर नहीं आ रहा मतलब जो है कंपेन करता हुआ। कोई इवन बीजेपी के तो प्रधानमंत्री जी भी चले गए, गृह मंत्री भी चले गए, या कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने की है जी जी। लेकिन वहाँ कोई कन्वेंसिंग नहीं कर रहा, कोई कंपेनिंग नहीं कर रहा, कैसे लड़ेंगे? तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस कोई केजरीवाल के लिए खतरा नहीं है? कोई थ्रेट नहीं है, बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं है, बिल्कुल थ्रेट नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि केजरीवाल आप दूसरा देखिए, अभी तक अकेले लड़ते रहे पिछले 3 इलेक्शन जी। आपके अखिलेश जी भी साथ हैं जी, ममता जी भी साथ हैं जी, और भी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां साथ हैं। तो एक अलग स्पोर्ट आई आपके निकल के जाए जी जी। और वो ओपन में कह रहे हैं हम केजरीवाल जी के साथ हैं जी। ये भी तो काम करेगी ना। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी की वापसी तय है दिल्ली के संघर्ष में? एनडी गुप्ता जी से हम बात कर रहे थे। गुप्ता जी बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि केजरीवाल की वापसी हो रही है। चुनाव आगे आ ही रहे हैं। गुप्ता जी से आगे हम फिर बात करेंगे इस मुद्दे पे। गुप्ता जी, आप स्टार व्यूज में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।